किर्गिस्तान के शहर बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के बाद ना सिर्फ वहाँ पर ज़ेर तलीम हज़ारों पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ परेशान हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन हैं, वो भी कर्ब का शिकार हैं और वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद भी हैं। वालिदैन अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं बशकीक शहर में, वो भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए कुछ इंतज़ाम किए जाएँ जो लोग वापस आना चाहते हैं। वालिदैन की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जो सूरत हाल है, जो इसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उस हवाले से फ़ैमिलीज़ ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं। कुछ फ़ैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक ज़फ़र साहब हैं, इनके बच्चे भी वहाँ पर, एक बेटा और बेटी बिशक में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। हाँ साहब, आप बताइएगा कि बेटी से आपकी लास्ट कब बात हुई थी और कोई मेरी राब्ता हुआ आपसे? जी, जी। किसी इंतज़ामिया ने लाहौर से, इस्लामाबाद से किसी ने राब्ता किया हो कि आप बेफ़िक्र रहें, हम वहाँ पर हैं बच्चों की देखभाल के लिए? देखें विकास भाई, मैंने रात को टीवी का जो इन्होंने नंबर दिया पाकिस्तान हुकूमत ने, ठीक है, मैंने उस पर मैसेज भी करवाए हैं। ठीक है, मुझे उससे कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, रही बात मेरी बेटी की बात से, तो बात तो हम करते हैं, 5-5 मिनट बाद करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 5 मिनट बाद मेरी पहले बात हुई है बेटी से। वो कहती है पापा हम एक कमरे में 2 लड़कियाँ हैं, लेकिन बस उनको जैसे कि वॉइस मैसेज आते हैं एम्बेसी की तरफ, वहाँ की एम्बेसी से, कि अगर आपने अपने कमरों से बाहर निकले तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। एक कमरे में क्या होगा, 2 लड़कियाँ हैं और बाहर उनकी हुकूमत कह रही बाहर नहीं निकल, लेकिन वहाँ उनको हौसला देने वाला नहीं है। लेकिन हम वो तो चलो उधर हैं, लेकिन हमारा मुल्क हम नहीं पूछ रहा। ठीक है। रात का इतने मसले, इतने बच्चे वहाँ शहीद हो गए हैं, इतना मसला हुआ है। हम तो बच्चों की तरबियत के लिए वहाँ पढ़ाई के लिए वहाँ भेजे थे, ये कि नहीं कि वो इस मुश्किलात में फंस जाएं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये दावे कर रही है कि अम्बेसी के लोग भी वहाँ से स्टूडेंट से राब्ते में हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान है वो किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ते में है। इस हद तक आप किस हद तक सच्चाई है? क्या कोई बच्चे कहते हैं? बिल्कुल हमारी बेटी से भी बात होती है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएं कि चलो बेटी को भी कह दें कि हमारी पाकिस्तान जो है ना एम्बेसी ये कर रही है या पाकिस्तान हुकूमत ये कर रही है। अभी तक कुछ नहीं, बस हम देख रहे हैं कि अल्लाह करे इन्हें कुछ ख्याल आ जाए। अभी मलिक साहब बता रहे थे कि इनके बेटे ने बताया कि जो उनके इंडियंस कोलीग थे, उनको इंडियन एम्बेसी के स्टाफ ने किसी महफूज जगह पे लोगों को लेके गए हैं। तो अगर एक ही जगह से, एक ही क्राइसिस वाली जगह से एक इंडियन एम्बेसी अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को निकाल सकती है, तो बेटी के जहन में ये नहीं आता होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की एम्बेसी क्यों ऐसा नहीं कर सकती? एक देखिए, लड़का होना और बात है, लड़कियों के लिए तो वहाँ बहुत ही मुश्किलात है ना। उनको तो बिल्कुल ही, वो तो वैसे भी दिल की कमज़ोर होती हैं, और जो उधर खौफ रहा है सब फैला हुआ है, तो इधर पेरेंट्स की क्या होगी हालत। हम तो अपने बच्चों को वीडियो नहीं दिखाते कि वो क्या सोचेंगे उधर। लेकिन अभी तक नहीं, हम तो कह रहे हैं या अल्लाह के कुछ हल हो इसका, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई बात की है। आपकी वसातत से हम आए हैं, तो बस यही है कि बेटी। अच्छा, सिर्फ वहाँ पर भी उन्होंने कोई अपने एमरजेंसी नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स के, जी स्टूडेंट्स रब्ता कर सकते हैं? पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया है। तो जब आप इन नंबरों पर रब्ता करते हैं तो आगे से क्या रिस्पांस आता है उनका कि हम कर रहे हैं देखिए, कुछ, या रिस्पॉन्स ही नहीं मैंने करते? बेटी से बात की थी, बेटा आपकी यूनिवर्सिटी जो है इंतज़ामिया, उनसे बात हुई है। वो भी कह रही है कि पापा अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हमें ना इस ऐसा कोई रिस्पॉन्स दे कि जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वो आकर यही कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई हमारे बस में नहीं है चीज़, बस अपने अपने जहाँ है ना वहाँ वो हॉस्टलों में मशहूर है, बंद ठीक है। है। वो देखे वहाँ क्या होगा, कमरे में क्या बंदा। चलो पहले तो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते थे बच्चे क्लास में, अब तो वो भी नहीं निकल रहे रात को। फिर ऐसी बातें सुनते हैं उनकी, तो उनके पास सारा है जो हमें वो चीज़ें भेजते हैं, तो हम तो यहाँ वो देख कर तो रब का बस दुआ करते हैं, रब के आगे कोई बंदा ऐसा फरिश्ता बन के आ जाए कि उनके। पाकिस्तान के मेरे 12 से 13,000 स्टूडेंट्स हैं पूरे किर्गिस्तान में, और इंडिया के 15-16 हज़ार स्टूडेंट्स हैं।
तो क्या ये ज़्यादा दुख देने वाली बात नहीं है कि एक ही कमरे में अगर दो नेशनल के लोग रहते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन है, और इंडिया को कोई आके ले जाए कि भाईजान आपकी जान हमें बहुत अजीज़ है तो आए हम आपको सेफ जगह पे मुंतकिल करते हैं, तो हमारे क्या हम कोई हमारा तो यही वारी हमें वारस तो नहीं है? देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि उनको अपने बच्चों का एहसास है, हमारी हुकूमत को हमारे बच्चों का एहसास है। लेकिन देखें, अब 24 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। कोई अभी तक ऐसा कोई किसी ने एक फ़ोन भी किया हो ना किसी बच्चे को, चलो कर दे, वो वहाँ की एम्बेसी कर दे, जो हमारी पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसी बैठी हुई है, वो कोई कर लें, कोई मैसेज दे दें, वो उनको मैसेज कर रही है कि अपनी जिम्मेदारी से आपने बाहर निकला तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। बजाय उनको कुछ हमदर्दी करने के लिए। तो ये जो अभी सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे, बतौर बाप आप क्या चाहेंगे कि अपनी बेटी को वापस बुलाना है या आपने इंतज़ार करना है कि हालात ठीक हों और वो तालीम मुकम्मल हमने तो करके वापस भेजा आए? था कि उसके मुस्तकबिल के लिए कि वो अच्छा है, जो पेरेंट्स की होती है, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा या बच्ची डॉक्टर बने या कोई इंजीनियर बने। हमने तो वो सोच के बल्कि कि अपनी औकात से भी ज़्यादा किया था, लेकिन फिर भी वहाँ जाके अव्वल तो तालीम तो वहाँ के अगर वो हालात सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम तो ठीक है कि वहाँ पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, अगर नहीं है तो फिर तालीम तो रह गई एक साइड पे, हमारी बच्ची तो वापस आए। तो मलिक साहब, कब अभी अब जब आप बेटे से बात हुई या पूछे, आपने पूछा हो या उनसे पूछेगा, इन केस की इमरजेंसी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो किस तरह से कोई वहाँ पे निज़ाम है कि बाहर निकल सकते या सिक्योरिटी में या बाहर आ सके या एम्बेसी वाला कोई आके उनको उस इमरजेंसी में ट्रीट कर सके? कोई ना कोई तो उनको मैकेनिज़्म बनाया होगा ना एम्बेसी वालों ने। विकास भाई 10 मिनट पहले तक कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ठीक है। कोई किसी बंदे से उनका रब्ता नहीं है, ना कोई वहाँ की एम्बेसी ने कोई एमरजेंसी अभी तक नंबर नहीं दिया था। ठीक है। चल रहा है टीवियों पे कि जी उन्होंने अपना कोई नंबर दे दिया है, उस पर कॉल करें किसी को परेशानी है, लेकिन अभी तक कोई परेशानी, अगर कोई खुदा न खासा कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो अपनी मदद आपके तहत ही कर सकते हैं, और कोई वहाँ पे जो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि वो कहीं निकल सके। तो क्या अपील क्या आपकी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारजा से, कि वो क्या करें? हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पे उनकी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए ठीक है। कि जी हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको किसी सेफ जगह का इकट्ठा किया जाए। प्राइवेट बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते उस वक्त तक उनकी पूरी वो जिम्मेदारी, खाना पीना रहना सहना वो गवर्नमेंट उठाए, फिर ही हो सकता है। अब ये हमारे जो बच्चे हैं, बेटी मेरी कहीं और रहती है, वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, ठीक है। वहाँ परेशानी है लेकिन उस लेवल की नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्टल बाहर हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी ज़्यादा है, हॉस्टल की कैपेसिटी कम है, इनके लिए बहुत परेशानी। अब ये 4 लड़के रहते हैं उस पूरी बिल्डिंग में, बाकी मुख्तलिफ और मुल्कों के भी बच्चे हैं, वहाँ के रहायशी भी लोग हैं, तो जिस तरह वो जहाँ उनको खबर मिलती है कि यहाँ फारनर हैं तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये 7वीं बिल्डिंग पे हैं, अगर वो ऐसा मसला हो जाता है तो इनके लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे चाहिए कि वहाँ की किर्गिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि सबको इकट्ठा किया जाए एक जगह पर। सही है। आप समझते हैं कि एक जगह पे अगर इकट्ठे हो जाए इकट्ठे सूरत मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी बेहतर का है? मतलब। इफ्तिखार साहब, आपकी क्या अपील है? और एक सेकंड, आप शुरू करने से पहले मलिक साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम आपके बेटे से या बेटी से हम बात कर सकें, अगर कॉल पे अगर अभी उनको हम लाइन कर मैं सकते भी हैं? आपको नंबर मिला के जी, आप कोशिश कीजिएगा। इफ्तिखार भी, आपकी क्या अपील है हुकूमत से? देखिए विकास भाई, हमारी तो चलो अपनी बच्ची से बात हो रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ शहीद भी हुए हैं, उन पेरेंट्स का क्या होगा? हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि 5-6 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं, किसी के कैजुअलिटी की उनके पास कंफर्मेशन नहीं है मेरी अभी। बेटी ने बताया कि 3-4 जो है ना वो शहीद भी हुए हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या होगा? कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी बात ही नहीं हो रही, उनको यही नहीं पता कि बच्चा है या नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहे। क्या क्या करे हुकूमत, क्या कर सकती है, आप ये बताएं। हुकूमत हर देखें, अगर तो वहाँ के हालात सेटिस्फाई नहीं होते, अगर वहाँ के हालात उनसे नहीं संभाले जाते तो फिर हमारे बच्चे वापस दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो फैमिलीज़ है उनके साथ साथ सारे पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है आपके लिए, वहाँ पे एक सिचुएशन क्या है? क्या जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं वाकई इतना पैनिक है? हाँ जी सर, ये कल रात मिडनाइट 12-1 बजे के बाद ये मसला शुरू हुआ है, जब ये लोकल्स मतलब अटैक हुआ इनका हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी पे, इंडियन कम्युनिटी पे।
और वो इस तरह से है कि इनका वो मसला बना था इजिप्टियन पीपल्स के साथ, ठीक है। और उनका वो रिवेंज लेने की खातिर है कि ये लोग इकट्ठे हुए। लेकिन अब क्योंकि पुलिस उन्हें कर चुकी थी, पहले अपनी अरेस्ट कर चुकी थी इजिप्टियंस को, तो वो चाहते थे कि हमें उनको बदला चाहिए, आप हमें वो दें, वरना हम जितने यहाँ पे लोग फॉरेनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें अटैक करेंगे। और आज से ये है कि हॉस्टल, जितने हॉस्टल्स हैं या बाहर स्ट्रीट्स पे कोई अगर उन्हें मिलता है फॉरेनर, तो वो उस पे वो कर रहे हैं अटैक, जिस तरह से भी हो सकता है। तो ये सारी और सिचुएशन में डेफिनेटली हमारे हाँ पाकिस्तान की नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है, एम्बेसी मौजूद है, डिप्लोमेटिक हाँ जी, स्टाफ मौजूद है, उनका किरदार इस सारी सूरत हाल में कैसा है? वो आपके साथ कितना कांटेक्ट में है, कितना आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं? सर अभी तक तो रात से हम लगे हुए हैं, सारी रात जागते रहे हैं, और हमने इनसे कहा कि स्पेशली जो हॉस्टल्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ हैं, गर्ल्स मौजूद हैं, तो उन्हें किसी ऐसी जगह मौजूद मतलब कर दिया जाए, मूव कर दिया कि जहाँ उन्हें इतना नाम मसला हो। लेकिन फ़िलहाल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम मैसेज मतलब करते रहे, उन्हें भी कांटेक्ट भी करते रहे, तो कोई राब्ता नहीं हुआ, नंबर उनके नहीं लगे, और वो यही है कि अपनी मदद आप पे हैं हम फ़िलहाल। इफ्तिखार साहब की बेटी भी वहाँ पर मेडिकल की स्टूडेंट है, तो हमने उनसे भी रब्ता किया है और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ईमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी एम्बेसी का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार है? क्या बतौर स्टूडेंट आप पाकिस्तानी एम्बेसी का जो रोल है अब तक इस सिचुएशन को में आपको हेल्प आउट करने में, आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं? जी, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से या जितने भी हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरफ से हमें कोई भी हेल्प नहीं आई, और वो सब हमें वॉइस नोट, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सिर्फ हमें आगाह कर रहे हैं कि सब नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, यहाँ के हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। और क्योंकि हमारे पास जो वीडियोज़ सर्कुलेट हो रही हैं, 100 से ज़ायद वीडियोज़ हैं हमारी कोलीग्स की, और उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और अभी तक हम सब अपने हॉस्टल तक महदूद हैं, और उनकी तरफ से हमें बस यही है कि आप लोग जहाँ हैं अपने अपार्टमेंट्स में, अपने फ्लैट्स में, हॉस्टल्स में, आप लोग बस अंदर ही रहिए। अच्छा, जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे डेफिनेटली, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की अभी इस सूरत हाल में उसकी क्या ख्वाहिश है? वो वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान, या वेट करना चाहते हैं कि हालात नॉर्मल हों वहाँ पे? जी, जी, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी यहाँ पे वेट नहीं करना चाहता, और सभी ये चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे सेफली पाकिस्तान एवैक्यूएट किया जाए यहाँ से, क्योंकि ये आज अगर 1-2 दिन बाद ठीक हालात हो भी जाएँगे, तो अभी हम यहाँ पे पूरे अगले 3 साल यहाँ पे हैं, और आगे भी ये चीज़ें आएँगी, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान सेफली एवैक्यूएट किया जाए। आपने गुफ्तगू भी सुनी, स्टूडेंट्स की भी गुफ्तगू सुनी, पेरेंट्स की भी गुफ्तगू सुनी, और सिचुएशन तो काफ़ी जो है वो अलार्मिंग है वहाँ पर। लेकिन हुकूमत जो है वो शायद इसकी सेंसिटिविटी को वो नहीं जज कर पा रही, या पेरेंट्स की जो फीलिंग्स हैं उसको तरह जज नहीं कर पा रही। इस सारी सूरत हाल में जितना भी जो डेफिनेटली नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो अहम सवाल ये है कि पाकिस्तानी एम्बेसी का किरदार होना चाहिए था, जो फॉरेन ऑफिस का किरदार होना चाहिए था, वो वैसा नहीं दिखने को मिल रहा। और यही अपील स्टूडेंट्स ने भी की है, यही अपील पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट दफ्तर ख़ारजा और एम्बेसी के लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ इन कॉन्टेक्ट आएँ, उन्हें एहसास दिलाएँ, उन्हें हौसला अफजाई करें, ना कि ये कहें कि जी आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। भाई, जब एक बंदे को नज़र आ रहा हो कि उसने जो पिछले 24 घंटों में सूरत हाल देखी है कि जहाँ पर ये नहीं पता चल रहा था कि कौन आपके कमरे में आके आपको कत्ल कर देगा, आपको मार देगा, टॉर्चर कर देगा, तो उस सिचुएशन में, उस खौफ में आप ओवर रिएक्ट अगर आप कहते हैं कि आपने इस एक्शन को ओवर रिएक्ट कहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको भी ओवर रिएक्ट करना चाहिए इन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, इन बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए अगर लोग आना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया।